बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस्मा किचन में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी कुनाफा, जिसकी रेसिपी करूँगी आपके साथ शेयर। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेंगे पानी मैंने लिया है आधा कप पानी में डाल देंगे 1 कप चीनी। तो चीनी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम इलायची पाउडर, वो मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे केवड़ा। अब इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे। तो चलें इसको साइड में कर देते हैं जब तक यहाँ पर रखते हैं पैन में डालना है यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी, और घी को कर लेंगे मेल्ट। बस हमें यहाँ पर फ्लेम लो ही रखना है अपना। और यहाँ पर भी मैंने ली है 2 कप सेवइयाँ, और सेवइयों को हम डाल देंगे घी के अंदर जब घी मेल्ट हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। अगर हम फ्लेम यहाँ पर इस पॉइंट पर तेज़ करते हैं तो सेवइयाँ जल जाती हैं और वो कच्ची कच्ची रह जाती हैं। तो बिल्कुल इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए और ये जले भी नहीं, और ये एकदम क्रिस्पी सी बनती हैं। इसको अच्छे तरीके से घी में मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएं। ये देखें, ये मैंने इसको ना अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है कि तमाम इसकी मिक्सिंग भी अच्छे तरीके से हो रही है और ये रोस्ट भी हो रहा है। अच्छा, इसकी रोस्टिंग करते करते मैं आपको ये बता दूं कि आजकल चल रहा है कुनाफा। तो बहुत सारे लोग चीज़ नहीं खाते, और जो कुनाफा आजकल चल रहा है तो वो उसमें चीज़ डलती है, और मैं बना रही हूँ देसी कुनाफा, यानी इसमें चीज़ नहीं डलेगी। तो जो लोग चीज़ नहीं खाते तो वो ये होममेड कुनाफा खा के देखें कि कैसा लगता है आपको। नई रेसिपी, नई चीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसको जब हम बनाते जाते हैं ना, तो इसको ये साइड से इसकी ज़रूर देख लीजिएगा कि ये लगे नहीं, वरना ये जब लग जाता है तो थोड़ा जायका हमारा ना ख़राब हो जाता है, खानों का जायका हो जाता है बिल्कुल एकदम ख़राब। जब खाने का जायका ख़राब हो जाता है तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी मज़ा नहीं देती है। तो इसलिए बनाते वक्त ख़ास ख्याल रखा करें कि ये कोई भी चीज़ हमारी साइडों से लगे नहीं, जले नहीं, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पुरखुलूस तरीके से चीज़ बना रहे हैं, तो उसका बड़ा ख्याल रखा करें। ये देखें, जब इसकी वाइटनिंग और डार्क ब्राउन जब एकदम ऐसे मिक्स हो जाएगा तो ये समझे ये पूरी की पूरी गल गई हैं, रोस्ट हो गई हैं। इस पॉइंट पर हम करेंगे फ्लेम को ऑफ़ ताकि ये जल नहीं जाएं। तो आपको हमने जो चीज़ें बताई हैं उसका ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्ती बने। तो इसको करती हूँ मैं अब साइड में, और आपको दिखाती हूँ कि शीरे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट पकाया है। शुरू के 10 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम लो फ्लेम पर, और फिर मैंने इसको पकाया है हाई फ्लेम पर। चलें, अब इसको कर देंगे हम साइड में ताकि थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। गुनगुना बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो जब तक थोड़ा सा शीरा ठंडा हो जाए ज़रा, तो मुझे करना ये है कि मैंने यहाँ पर ली है प्लेट, और जो सेवइयाँ रोस्ट की थी उसे इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लिएगा, पैन को ज़रा मुश्किल से निकलती हैं ये। अब इसे मैं करूँगी सेट। सबसे पहले इसको इस तरीके से हमें सेट करना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होगी इसकी, थोड़ी सी हम रखेंगे ज़रा पतली सी लेयर इसकी, ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा कुनाफा तैयार हो जाए, और ये बहुत मज़ा देता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं बड़ा मज़ेदार सा बना रही हूँ देसी कुनाफा। तो ये मैं बना रही हूँ आपके साथ, पहली वीडियो शेयर की है मैंने, तो हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा मेरी। चलें, ये देखें बिल्कुल नीम गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हल्का हल्का इस तरीके से शीरा मैं डालूँगी। इस तरीके से इसकी लेयर लगती जाएगी, और ये मीठा मीठा देसी कुनाफा ये तैयार होता जाएगा।
ये माशाल्लाह से इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़ेदार हो जाता है। सेट हम इसको पहले ही कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा सेट इसको और कर देते हैं। अब इसमें वो ड्राई फ्रूट्स डालिए जो आप खाते हैं शौक़ से। तो मैं जो शौक़ से खाती हूँ मैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि ये देसी कुनाफा है तो इसमें लोगों की पसंद का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो मैं इसमें देसी बादाम ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारा देसी कुनाफा हो चुका है तैयार। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।